हेलो। आज हम स्लिप डिस्क और सर्वाइकल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सबको। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आपको स्लिप डिस्क के बारे में बताएंगे, बैक पेन के बारे में बताएंगे। डॉक्टर एम.एच. मलिक हमारे साथ हैं। ये बताएंगे किन कारणों से होती है, कैसे हो जाती है और कैसे आपको बचना चाहिए। सब बताइए आप इनको। हेलो, पहले तो सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। ये जो आज का वीडियो हमारा बहुत ख़ास होने वाला है, इसमें हम सभी लोगों को, जो भी देश के लोग, जो भी कमर दर्द से परेशान हैं, जो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं, उनके लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं, जिसमें हम सभी को बताएंगे कि बैक पेन से कैसे बचा जा सकता है। तो जैसे डॉक्टर रिजवान मलिक जी ने हमें आप बताया कि डिस्क के बारे में बताया जाए कि डिस्क स्लिप होती कैसे है या इससे कैसे बचा जा सकता है। देखो, ये जो बैक पेन है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये हमारी जो बैक की जितनी भी डिस्क हैं, इनमें जैसे ही खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में जकड़न शुरू हो जाती है, जिससे क्या है कि ब्लड का फ्लो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, कंप्रेशर आ जाता है डिस्क में। तो उससे क्या बैक में पेन होनी शुरू हो जाती है, जिससे पेन धीरे धीरे बढ़ती कमर में और उसके बाद धीरे धीरे गर्दन में आनी शुरू होती है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। और ये हाथों में आनी शुरू हो जाती है पेन, पैरों में आनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट काफ़ी परेशान होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जैसी परेशानी आती है तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कई तरह की उनको अपनी तरफ से दवाइयाँ दे देते हैं। दवाइयाँ खाने से भी पेशेंट कई बार ठीक नहीं हो पाते। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। जैसे रिजवान जी से पूछेंगे कि इसको डिडक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि जो बैक में पेन हो गई है उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पहले इसका पता कैसे चलना चाहिए कि डिस्क प्रॉब्लम है भी या नहीं भी। तो पेशेंट को बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के जैसे डिस्क स्लिप हो गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव है। स्लिप डिस्क जो होती है, स्लिप डिस्क सबसे पहले हमारे बैक से स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये हमारे थाइज़ में भी आनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे हिप्स में भी पेन आना शुरू हो जाता है। और ये पेन बढ़ता बढ़ता हमारी दोनों लेग्स में भी आ जाता है, नीचे पैरों की फिंगर्स में भी ये पेन आना शुरू हो जाता है और फिंगर्स में सूनापन स्टार्ट हो जाता है। और इससे बचने के लिए हमें बहुत से उपाय करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने कोई हैवी वेट नहीं कैरी करना, झुकना नहीं है, ट्रैवल करना है तो हमने ट्रैवल का झटका का ध्यान रखना है, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना है, ख़राब रोड पे नहीं जाना आप लोगों ने, और वेट नहीं उठाना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम भी आपने वेट नहीं कैरी करना। प्रिकॉशन ज़रूरी है। प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं इसके लिए। अगर आपको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो ये बिना दवाइयों के, बिना सर्जरी के ही ठीक हो सकती है। हमें सर्जरी करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सर्जरी से बचा जा सकता है। स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है, सर्जरी से बचा जा सकता है। हमारे पास ऐसी थेरेपीज़ हैं जिससे स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारे 100 में से 80-85 पेशेंट ठीक हो जाते हैं बिना सर्जरी से, बिना दवाइयों, बिना ऑपरेशन। तो जैसे कि डॉक्टर रिजवान ने बताया कि सबसे पहले जैसे पेशेंट के कमर में दिक्कत आ गई या गर्दन में प्रॉब्लम आ गई है, मांसपेशियों में जकड़न आ गई है, उसके ज़्यादा दर्द शुरू हो गई है, तो पहले तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, अपने एक्सरेज करवाएं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, पेन पैरों में आनी शुरू हो गई है, आर्म्स में आनी शुरू हो गई, तो आप सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी कौन कौन सी नस दब गई है, कौन कौन सी नस दबने से ब्लड का फ्लो रुक गया है, या कोई शाइटिका की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। तो डॉक्टर इसके लिए एमआरआई एक्सरेज लिखेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे बैक में, डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके लिए डॉक्टर अपने पास से सीधा ऑपरेशन के लिए बता देते हैं कि आपकी डिस्क में बल्ज आ गई है। लेकिन जैसा डॉक्टर रिजवान मलिक ने बताया कि इसके ठीक होने के काफ़ी चांसेस हैं। हमारे पास रेशो बहुत है पेशेंट्स की, जो बिना ऑपरेशन के भी काफ़ी पेशेंट ठीक हुए हैं, अपनी थेरेपी से भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है उनमें। तो पेशेंट जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो अपनी आप बीती बताते हैं कि हमने डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन के लिए सलाह दे दी है। अपने पास भी इसका रिजल्ट के बारे में आप बताइए कि हम कैसे, कौन से तरीके से हम उनको इस चीज़ से ठीक कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं और ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट से हमारे पास पेशेंट आता है। ना कोई हमारी ऐड है, जस्ट माउथ टू माउथ हमारी ऐड है। पेशेंट जब ठीक होता है वो दूसरे पेशेंट को बताता है भी आप बठिंडा जाइए। फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं और यहाँ से इलाज करवाते हैं। हम सिंपल थेरेपीज देते हैं जिसमें कोई पेन नहीं है। हम एक दिन अपने पास रखते हैं पेशेंट को, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं। फिर उसको हम 1.5 महीने बाद पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं। ऐसे ही पेशेंट 2-3 बार हमारे पास आता है और ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। 100 में से 85 पेशेंट हमारे ठीक होते हैं, 10-15 नहीं भी ठीक होते,
जो प्रिकॉशंस नहीं कर पाते, पूरा इलाज नहीं करवा पाते, बीच में छोड़ देते हैं, वो पेशेंट ठीक नहीं भी होते। बट 85 पेशेंट्स में से ठीक होते हैं हमारे पास। जैसे कि डॉक्टर रिजवान बता रहे हैं कि जिनकी डिस्क स्लिप हो गई है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑपरेशन के लिए जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन बताया भी है आपको तो एक बार आप चांस ज़रूर लें, हमें आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें, व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजें, वीडियो कॉल के ज़रिए से आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको इसका समाधान बता सकते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा या कैसे इससे बचा जा सकता है या कैसे इसको क्योर किया जा सकता है। तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कई थेरेपीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं या ऐसी कई मेडिसिन जो हमारी आयुर्वेदिक की मेडिसिन चल रही हैं, ऑयल थेरेपीज़ चल रही हैं, जिनसे आप जिनसे हम इसका उपाय ले सकते हैं, इसको ठीक